इफ तो मैंने बेटा पहले लिया हुआ था, इसके अंदर मैंने अब क्या ले लिया, एज ले लिया। अब यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ नोट ओके। अब मैं जब इसको रन करूंगा अब आपको नोट ओके शो होगा। आप देखते जाएं, ये देख सकते हैं। अब क्यों नोट ओके शो हो रहा है बेटा, गौर से सुनिएगा। कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। अब जब ये इनर ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पर ये चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो पहले आपको पता फॉल्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। आपको पता है कि एल्स हम यूज करते हैं फॉल्स ब्लॉक के लिए, मतलब जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जैसे ही मैंने बेटा इसमें एल्स ऐड किया तो जैसे ही कंडीशन इनर कंडीशन फॉल्स हुई, यूसी का पार्ट है, तो आपके पास क्या प्रिंट हो गया, नोट ओके। लेट्स सपोज बच्चों अभी ये देखते जाएं, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बच्चे इफ एल्स को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट को देखा था। बेटा आज के लेक्चर में हमने देखना है नेस्टेड कंडीशंस को। लेकिन बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चे आपको इन दोनों स्टेटमेंट को क्लियर नहीं है तो इन दोनों स्टेटमेंट का बेसिकली इस चैप्टर की प्ले लिस्ट आपको उसका लिंक ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस प्ले लिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। तो बेटा नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेस्टेड कंडीशन। बेसिकली नेस्टेड का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का आ जाना। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, या कंडीशन इनसाइड एन अदर कंडीशन। इसका मतलब वही है बच्चे जो आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि एक कंडीशन के अंदर किसी दूसरी कंडीशन का आ जाना, वो क्या हो जाएगा, नेस्टेड। अच्छा, नेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि एक कंडीशन है इफ है तो उसके अंदर इफ ही आएगा, नहीं नहीं। इफ भी हमने पढ़ा है, हमने इफ स्टेटमेंट भी पढ़ा है, हमने इफ एल्स भी पढ़ा है। आपको मैंने कहा था पाइथन में इफ एल्स इफ भी होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन बच्चों मैं आपको वो एक्स्ट्रा वीडियो में बताऊंगा जरूर कि आपने इफ एल्स इफ को इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको आना चाहिए वो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नेस्टेड का मतलब यही नहीं है कि एक स्टेटमेंट के अंदर सेम स्टेटमेंट हो। जैसे कि आपको पता है इफ स्टेटमेंट भी कंडीशनल है, इफ एल्स भी क्या है, कंडीशनल है। तो इफ के अंदर इफ भी हो सकती है, इफ के अंदर इफ एल्स भी हो सकती है। मैं आपको दोनों वेज में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ बच्चों। ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, तो आपको पता है आपने लिखना है पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। आप कमिंग वीडियोस में हो सकता है बेटा मैं अब परमानेंटली पाइचाम को यूज़ करूं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी गाइड कर दिया। इवन कि मैंने लास्ट वीडियो में मल्टीपल वेबसाइट्स को ओपन किया था जहां पर आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं। और स्टार्ट में बेटा एज अ बिगनर लेवल पे आपने अभी फिलहाल इसी को करना है, लेकिन बेटा परमानेंटली आपने पाइचाम ही यूज़ करना है। और पाइचाम को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं सारा गाइड करूंगा बेटे। अब मैं बेसिकली यूज़ करने लगा हूँ बेटा नेस्टेड कंडीशन। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 55। अब मैं एक ले लेता हूँ y वेरिएबल, इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ लेट्स से 66। मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू 55 एंड देन अब देखें इफ़ के अंदर मैंने दूसरा इफ़ ले लिया, तो ये क्या बन गया, नेस्टेड। इफ़ y इज इक्वल टू लेट्स से 66, तो आपने प्रिंट करना है ओके। क्या प्रिंट करना है बच्चे, ओके। अभी आपको पता है मैंने इफ़ के अंदर इफ़ लिया हुआ है, इफ़ के अंदर इफ़, ये भी नेस्टेड है। आप इफ़ के अंदर इफ एल्स भी ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा आपने कैसे लेना है। अब सवाल ये है कि बेटे ये काम कैसे करता है। लेट मी सी, इन्होंने वर्किंग यहाँ पर बताई हुई है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ना कुछ भी वर्किंग वगैरह एक्सप्लेन नहीं की हुई ये कैसे काम करता है। लेकिन बेटे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है, इन्होंने नहीं बताया हुआ। तो बच्चे याद रखना कि नेस्टेड का ना एक स्ट्रक्चर होता है कि ये काम कैसे करता है कि जब ये हमारे पास आउटर कंडीशन है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, ये आउटर कंडीशन है और ये इनर कंडीशन है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब तक बेटे आउटर कंडीशन ट्रू नहीं होती, इनर कोड एग्जीक्यूट या इनर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये इसकी बेटे वर्किंग है कि सबसे पहले क्या होता है, आउटर कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो ट्रू है तो इनर कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इनर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये याद रखना। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको ओके दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं बेटा इनर कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। अब ये बेटा आउटर कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो ट्रू है तो ये इनर कोड में आएगा, लेकिन अब ओके प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अब कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। और आपको पता है मैं इफ का यूज कर रहा हूँ, और आपको पता है इफ में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। लेट्स सपोज मैं इफ के अंदर इफ एल्स ले लेता हूँ। इफ तो मैंने बेटा पहले लिया हुआ था, इसके अंदर मैंने अब क्या ले लिया, एल्स ले लिया। अब यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ नोट ओके। अब मैं जब इसको रन करूंगा अब आपको नोट ओके शो होगा, आप देखते जाएं, ये देख सकते हैं। अब क्यों नोट ओके शो हो रहा है बेटा, गौर से सुनिएगा। कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है।
अब जब ये इनर ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पर ये चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो पहले आपको पता फॉल्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, आपको पता है कि एल्स हम यूज़ करते हैं फॉल्स ब्लॉक के लिए, मतलब जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जैसे ही मैंने बेटा इसमें एल्स ऐड किया तो जैसे ही कंडीशन इनर कंडीशन फॉल्स हुई, यूसी का पार्ट है, तो आपके पास क्या प्रिंट हो गया, नोट ओके। लेट्स सपोज बच्चों अभी ये देखते जाएं, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। अगेन मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कंडीशन ट्रू करता हूँ तो ऑब्वियसली दोबारा ओके प्रिंट हो जाएगा, सिंपल आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ, एक और मैजिक दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एल्स ले लेता हूँ। अब ये जो एल्स है ना बेटे, ये आउटर कंडीशन का है, ये इनर का एल्स है और ये आउटर का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लेट्स से लिख देता हूँ प्रिंट कोडिंग विद सलमान एंड कंप्यूटर विद सलमान, कंप्यूटर विद सलमान। अब मैं करता क्या हूँ बच्चे, लेट सपोज अब आपसे क्वेश्चन है, अब मुझे बताएं इस कोड में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बच्चों, मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको लास्ट मैसेज मिलेगा, आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। उसका रीजन देखें बेटा, देखें यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कंडीशन फॉल्स। और इसका फॉल्स ब्लॉक मैंने ये रखा हुआ, आपको पता है होता है फॉल्स ब्लॉक के लिए, मतलब जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई है तो उसमें मैंने क्या रखा हुआ है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपने इसको प्रिंट कर देना। लेट्स सपोज मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ। अब आपको पता है कि जब मैं इसको रिमूव करूँगा बच्चों, मैंने इसको रिमूव किया तो आपको पता है कि अब इसका इफ़ का जो आउटर कंडीशन है उसका एल्स ब्लॉक नहीं है, तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिंपल आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एल्स ब्लॉक नहीं है। तो बेटा ये देखिए कितने सिंपल मेथड से आप नेस्टेड कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि इफ़ के अंदर इफ़ को कैसे यूज़ करना है, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करना है, और इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स को आपने कैसे यूज़ करना है। बेटा इसकी मार्किंग यही है कि आप इसकी जो करना है आपने डेफिनेशन वो यही है, समटाइम से लेकर आप यहाँ तक लगा सकते हैं नेस्टिंग तक। और ये इसका सिंटैक्स है, ये आप देख सकते हैं। इफ़ कंडीशन उसके अंदर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, आप सिंपली इसको इस तरह भी रख सकते हैं, इफ़ कंडीशन और उसके अंदर आपकी बच्चे कोई दूसरी कंडीशन आ गई, इफ़ कंडीशन, ये भी आपका नेस्टेड है कि इफ़ के अंदर इफ़ आ गया, और आप इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन, और हाँ कोलन ज़रूर लगाना है बच्चों, ये आपको पता है, ये अंडरस्टूड सी बात है। और मैं कभी भूल जाऊँ ना बच्चों तो ये अंडरस्टूड सी बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोलन लगाना ही लगाना, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ के अंदर मैं ले लेता हूँ इफ़ एल्स, इफ़ कंडीशन आ गई और फिर मेरे पास यहाँ पर एल्स कोड आ गया। अब मैंने ऊपर इफ़ के अंदर इफ़ लिया हुआ है, नीचे इफ़ के अंदर इफ़ एल्स लिया हुआ है। यहाँ आप इसी को कॉपी कर लें और आप एक और बना दें कि इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स ले लें, ये लें। अब ये आउटर इफ़ एल्स हो गया, ये इनर इफ़ एल्स हो गया, डेट्स इट, खत्म। तो बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस सिंटैक्स को फॉलो कर लो या बच्चे आप इसको फॉलो कर लो, ये दोनों ठीक है। अब बेटा बुक से एग्जाम्पल देखें तो इन्होंने ये दी हुई है। अब इस एग्जाम्पल को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए बहुत आसान होगी, और ये बच्चों वाली एग्जाम्पल होगी, क्योंकि जिस तरह हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बच्चों, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं। जिसने सारा पीछे से किया उसके लिए बिल्कुल ना कहते हैं ना एक बच्चों वाला कोड होगा, वो इसको देख के सिर्फ हंसेगा। तो बेटा ये काफ़ी आसान है, अब आपके लिए हो जाना चाहिए। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.